हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे 80 क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। तो आप इस टेंस को अच्छे समझिएगा। थोड़ा सा ये सब टेंसों की अपेक्षा अलग है, थोड़ा सा कठिन भी है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरल समझ में आएगा आपको, और बहुत ही सरल तरीके से इसे हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, इस टेंस की पहचान होती है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ तथा रहे हो आदि शब्द आते हैं, किंतु समय भी दिया होता है। दोस्तों, सिर्फ जैसे हमने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आप सोच रहे होंगे उसमें भी रहा है, रही आता है, रहे हैं आता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो दोस्तों, उसमें क्या था, उसमें समय नहीं दिया होता था, लेकिन इसमें समय दिया होता है। जैसे देख लीजिए, मैं सुबह से घर में पढ़ रहा हूँ आया है दोस्तों, लेकिन इसमें समय भी दिया है सुबह से। तो यदि सुबह से, शाम से, दोपहर से, दिन का नाम दिया, मतलब कुछ भी समय दिया है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस आप लोग देख लीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य को कहते हैं। सबसे पहले हम साधारण वाक्य में सब्जेक्ट की लिखते हैं, अर्थात कर्ता की। फिर यदि एक वचन करता है तो हैज, बहुवचन कर्ता के साथ हैव, फिर नॉट। अगर निगेटिव सेंटेंस है नॉट लगेगा, बीन सबके साथ लगेगा। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अदर वर्ड अन्य शब्द लिखते हैं। फिर समय के अनुसार हम सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। लास्ट में टाइम मतलब समय की स्पेलिंग लिखते हैं। जैसे मैं सुबह से घर में पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की लिखेंगे, मैं की आई, और मैं बहुवचन करता इसलिए हैव लगा। नॉट इसमें नहीं लिखा, इसलिए नॉट नहीं लगा। फिर बीन लग गया। फिर क्रिया यहाँ पे पढ़ने की हो रही है, तो रीड माने पढ़ना होता। दोस्तों, क्रिया में हम आईएनजी जोड़ते हैं, रीडिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट है आपका किताब कुछ नहीं लिखा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अदर वर्ड आपका है घर में क्यों होती इन, फिर घर की दी हाउस। फिर लास्ट में आपका बचा सिंस या फार। अब हम समय से, किस समय के पहले क्या लगाएं आपको हम बता ही चुके हैं। सिंस या फार का प्रयोग, सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, फार का प्रयोग कहाँ करते हैं, आप एक वीडियो में जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं। वहाँ आपको हमारा सिंस और फार का एक वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और कहाँ फार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, तो सुबह निश्चित समय इसलिए सिंस लगेगा, सिंस। फिर लास्ट में हम टाइम की लिखते हैं, सुबह की मॉर्निंग। तुम 4 घंटे से घूम रहे हुआ है, इसमें समय भी दिया 4 घंटे से। सबसे पहले कर्ता की लिखी गई यू, फिर यू बहुवचन करता हैव लगा, निगेटिव नहीं इसलिए नॉट नहीं लगेगा। फिर बीन लिखेंगे, फिर क्रिया में आईएनजी। क्रिया यहाँ पे घूमने की हो रही है दोस्तों। वाल्क मीन्स होता है घूमना, WAL के, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, वॉकिंग। फिर है ऑब्जेक्ट आपका कुछ नहीं दिया कि कहाँ घूम रहे हैं, अदर वर्ड भी कुछ नहीं है। फिर सिंस या फार 4 घंटे से, ये घंटा अनिश्चित समय इसलिए इसके पहले हम फार का प्रयोग करते हैं। फिर समय है आपका 4 घंटे, 4 आवर्स। तो यू हैव बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर्स। अगला देख लीजिए, राखी 3 बजे से गृह कार्य नहीं कर रही है। तो सबसे पहले राखी की लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर राखी एक वचन है इसलिए हैज लगेगा। फिर नॉट, इसमें नेगेटिव सेंटेंस आपका नहीं लिखा हुआ है तो नॉट लगा देंगे। फिर बीन भी लगा दिए हैं दोस्तों। फिर क्रिया में आईएनजी, क्रिया यहाँ पे करना है दोस्तों, क्रिया यहाँ पे करना की हो रही है। जैसे इसमें क्रिया की स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है तो हम लिखे दे रहे हैं। डू मीन्स करना होता है दोस्तों। फिर हम क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं दोस्तों, ING। फिर उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट, अब क्या नहीं कर रही, गृह कार्य, होमवर्क। फिर बचा आपका 3 बजे से, 3 बजे आपका निश्चित समय है इसलिए इसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर 3 की लिख दिए, फिर बजे की होती है o'clock। अगला है दोस्तों, वह मंगलवार से खाना नहीं खा रहा है। आपको यदि समझ में आया है तो इसी सूत्र के माध्यम से इसे हल करें, और ना आए तो हमसे फिर बताइएगा। अब दोस्तों, आप इसका इंट्रोगेटिव पार्ट देख लीजिएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये ए पार्ट देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो जिनमें शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और एक वो जिनमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम सबसे पहले हैज या हैव लिखते हैं।
फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट, फिर बीन, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सेंस ऑफ आर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 3 महीनों से स्कूल नहीं जा रहे हो? सब्जेक्ट यहाँ पे आपका तुम है तो और तुम बहुवचन करता है इसलिए तुम के साथ यहाँ पे हैव लगेगा। फिर कर्ता के लिखेंगे तुम यू, फिर नॉट, इसमें नहीं लिखा हुआ दोस्तों नॉट लग जाएगा। फिर बीन सबके साथ लगता है। फिर क्रिया में आईएनजी, क्रिया यहाँ पे जाने की हो रही है। गो मीन्स जाना होता है, गो में आईएनजी लगा देंगे गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, कहाँ नहीं जा रहे हो? स्कूल, तो स्कूल हो गया। फिर सिंसिया फार, सिंसिया फार यहाँ पे देख लीजिएगा 3 महीनों से, महीना का नाम नहीं दिया हुआ है तो इसके पहले फार लिखेंगे। फिर लास्ट में टाइम है 3 महीनों की, 3 मंथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 मंथ्स। अगला देख लीजिएगा दोस्तों, क्या प्रतीक जनवरी से दिल्ली में रह रहा है? रहा है आया है, समय भी दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो सबसे पहले हम प्रतीक नाम लिखा हुआ दोस्तों तो एक वचन है इसलिए क्या लगेगा? हैज। फिर सब्जेक्ट के लिखेंगे, प्रतीक के बारे में बात की गई, प्रतीक। फिर नॉट, ये निगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर बीन लिखेंगे, बीन लिख दिए हैं। फिर क्रिया में आईएनजी, क्रिया यहाँ पे रहना है, लिव मीन्स रहना होता है, क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में, इन दिल्ली, इन मीन्स में, फिर दिल्ली। फिर आपका सिंस या फार, जनवरी से बचा हुआ दोस्तों, जनवरी महीने का नाम है और इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा, निश्चित समय, फिर जनवरी लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा हैज प्रतीक बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। दोस्तों आप बी पार्ट देख लीजिएगा, जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो जब दोस्तों बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है सबसे पहले जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लिख देते हैं, क्योंकि स्पेलिंग दोस्तों होती है YWHY। इसके बाद हम शेष नियम जो है, शेष फार्मूला हम ए पार्ट का यूज करते हैं, अर्थात सबसे पहले हम या हैव का प्रयोग करेंगे। तो वे बहुवचन करता है इसलिए दोस्तों हैव लगा। फिर आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे वे, दे मीन्स वे। फिर नॉट, नॉट इसमें नहीं लिखा हुआ दोस्तों नॉट लिख देंगे। फिर बीन, बीन दोस्तों लगा देंगे। फिर क्रिया में आईएनजी, क्रिया यहाँ पे दोस्तों आने की हो रही, कम मीन्स आना, कम में एनजी कमिंग हो गया। फिर कहाँ नहीं आ रहे हैं दोस्तों? यहाँ, हियर मीन्स यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड कुछ नहीं बचा है। फिर समय आपका बचा है कई वर्षों से, दोस्तों वर्ष का नाम नहीं दिया किस वर्ष से है तो ये अनिश्चित समय इसलिए यहाँ पे फार लगा। फिर लास्ट में समय की स्पेलिंग लिखेंगे, कई की मेनी, वर्षों की ईयर्स। तो हो गया व्हाई हैव दे नॉट बीन कमिंग हियर फॉर मेनी ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। अगला देख लीजिए, दीपा दोपहर से कक्षा में क्यों रो रही है? रही आया है दोस्तों, इसमें भी समय दिया हुआ है। सबसे पहले हम बीच में आए हुए प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि व्हाई। फिर दीपा आपका एक वचन है इसलिए हैज लग जाएगा। फिर कर्ता के लिखेंगे, दीपा के लिख दिए हैं दोस्तों। फिर नॉट, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। फिर बीन, बीन लगा दिए दोस्तों। फिर क्रिया में आईएनजी, क्रिया यहाँ पे रोने की हो रही है, वीप मीन्स रोना, वीप में आईएनजी वीपिंग। फिर कहाँ रो रही? कक्षा में, इन मीन्स में, द क्लास, इन दी क्लास, कक्षा। फिर उसके बाद समय आपका बचा हुआ दोपहर से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, इसके लिए हम सेंस का प्रयोग करते हैं। फिर नून मीन्स दोपहर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका हो गया, दीपा दोपहर से कक्षा में क्यों रो रही है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, व्हाई हैज दीपा बीन वीपिंग इन द क्लास सिंस नून। दोस्तों हम सोचते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो आप इसे ध्यान से समझिए, और जो भी ना आए आप हमें कमेंट में जाके बताइए, हम आपको उसको फिर से एक सरल तरीके से बताएंगे। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।